आज के इस खेड़ी गांव में विशाल सभा में हमारे मंच पर बैठे हुए तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी और सम्मानित मंच, क्योंकि सबके नाम लेंगे कुछ के छूट जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, बहुत देर से आप बैठे हैं। मैंने भी सुबह 8 बजे से निकला हूं और अभी इसके बाद भी 4-5 सभाओं में और जाना है। मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। 2014 में आपने मुझे आशीर्वाद देकर लोकसभा में चुनकर भेजा और मोदी जी को भी देश का प्रधानमंत्री बनाया। उस समय देश में ऐसा निराशा का वातावरण था, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री घोटालों में जेल जा रहे थे, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही थी, सारे काम रुक गए थे, बैंक एनपीए हो गए थे, लोगों में निराशा का भाव था। और होता भी क्यों नहीं। कहते हैं जब माली ही बाग को उजाड़ने लगे और जब बाड़ी खेत को खाने लगे, तो क्या तो बाग करेगा और क्या खेत करेगा। ये हालत देश की हो गई थी। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। लोगों को उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो गुजरात में काम किया था, उसके कारण लोगों की उम्मीद मोदी जी थी और उस उम्मीद पर लोगों ने मोदी जी को 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली में सरकार बनाई। मोदी जी उम्मीदों पर खरे उतरे। फिर 2019 का चुनाव आया। 2014 में चाय वाला कहा था, 2019 में चौकीदार चोर कहा था। जिसने पूरे 5 साल देश के खजाने की ईमानदारी से रखवाली की, उसको विरोधियों ने चोर कहा। देश का हर व्यक्ति चौकीदार बन गया और चौकीदार को पहले से ज्यादा वोटों से, सीटों से फिर दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना दिया। वो विश्वास का चुनाव था। लोगों का मोदी पर विश्वास जम गया था। अब 2024 का चुनाव ये गारंटी का चुनाव है, क्योंकि मोदी ने जो उम्मीद थी, और उम्मीद क्या थी, जनसंघ से लेके भाजपा तक कुछ वैचारिक संकल्प थे कि हमको मौका मिलेगा तो 370 हटाएंगे, हमको मौका मिलेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो प्रताड़ित करके हिंदू निकाले हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता देंगे, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे और भगवान रामलला को वहां विराजमान करेंगे। वो तीनों काम हुए, इसलिए मोदी पर भरोसा बढ़ गया। अब मोदी की गारंटी है, वो गारंटी का संकल्प पत्र आप जाएंगे बीजेपी की वेबसाइट पे तो सारा निकलेगा। अब मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 2 पक्की गारंटी है। अभी 10 सालों में भारत को 11वें नंबर से 5वीं आर्थिक ताकत दुनिया की बनाया है, और अब अगले टर्म में ये गारंटी है कि तीसरी बारी में भारत को मैं दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाऊंगा। और भारत में एक देश एक कानून, समान नागरिक संहिता, वो भी लेके आऊंगा। ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन मैं 3-4 बार बताना चाहता हूं देश में क्या परिवर्तन आया। मोदी के आने से पहले देश में रोज दंगे होते थे,
कर्फ्यू लगता था, बम ब्लास्ट होते थे, लावारिस वस्तु मिलती थी। देश को दंगों से, आतंकवाद से और घोटालों से मुक्त किया। देश की सीमाओं को मजबूत किया। कश्मीर के हालात सुधारे। जिस कश्मीर में हिंदुस्तान की सैनिकों के मुंह पर थूका जाता था और वो कुछ नहीं करते थे, उन पे पत्थर फेंकते थे तब भी कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उसके हाथ बंधे थे। मोदी ने वो हाथ खोल दिए। आज किसकी मजाल है जो भारत के सैनिक पर थूक सके या उस पर पत्थर फेंक सके। आज किसी की हालत कश्मीर में रही नहीं। सीमाओं को मजबूत कर दिया, हाईवे से जोड़ दिया। सीमाओं पर जिस सेना को पहुंचने में कई कई दिन लगते थे, सड़कें नहीं थी, वो हाईवे बना दिए। अब दिनों की बात नहीं, अब घंटों में भारत की सेना सीमाओं पर पहुंच सकती है। हर चीज से सेना को मजबूत किया है। यही नहीं, अगर मैं कामों की बात बताऊंगा, एयरपोर्ट हो, हाईवे हो, रेलवे हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, मेडिकल की सीटें हो, गांवों को इंटरनेट से जोड़ना हो, रेलवे हो, वंदे भारत हो, हर काम दुगना किया है इन 10 सालों में। उसकी डिटेल है लेकिन समय नहीं है बताने का। आज चीन भी भारत को आंख नहीं दिखा सकता। कोशिश कर ली, क्योंकि मोदी ने पहले दिन कह दिया था हम आंख दिखाकर नहीं, आंख झुकाकर नहीं, अगर भारत के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। इसलिए आज रसिया कहता है, रसिया का राष्ट्रपति पुतिन कहता है कि आज भारत को ना कोई झुका सकता है, ना भारत को कोई डरा सकता है। ऐसा 10 सालों में भारत मोदी ने बनाया। ये लंबी कहानी है लेकिन मोटी मोटी बात 10 मिनट में खत्म करता हूं कि आज मोदी से लोकप्रिय नेता दुनिया में कोई नहीं है। ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कहती है। आज मुझे ईमानदारी से बताओ, आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के अलावा देश में कोई एक पार्टी बताओ जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। कोई एक पार्टी देश में है? नहीं है। इसलिए सारे मिले, सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी देश को आगे बढ़ाना चाहता है। कांग्रेस की हैसियत इस देश में क्या रह गई है? आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है 543 में से, और उसमें भी हालत यह है इज्जत बचाने के लिए कि कहीं 50 से कम ना आ जाए। इस कोशिश में है कि 50 से 55 हो जाए। इससे ज्यादा कांग्रेस की हैसियत अब देश में बची नहीं है, और बचेगी भी क्यों? उस पार्टी से गठबंधन है जिसका नेता 2 दिन पहले कहता है, क्या कहता है अभी आपने पढ़ा होगा, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष, कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। एक कांग्रेस का साथी कहता है, लेकिन मोदी क्या कहता है? नहीं पहनी है तो पहना देंगे। क्या बात है। आज भारत के सैनिक का कोई गला काट के पाकिस्तान नहीं ले जा सकता। हां, इतना अंतर आया है, अगर भारत का पायलट पाकिस्तान की सेना के कब्जे में आ जाता है तो वो छोड़ता नहीं है, वो 48 घंटे में उसको भारत छोड़ के जाता है। ये बढ़ती हुई भारत की ताकत है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जीतने में संशय क्या रह गया? केजरीवाल जो कट्टर विरोधी है बीजेपी का,
अभी चुनाव प्रचार के लिए जमानत पे आया है। उसका पढ़ा क्या बयान आया है? उसने कहा है मोदी 2025 में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएगा। मतलब क्या है? उसने भी मान लिया 2024 में मोदी ही बन रहा है, तभी तो अमित शाह को बनाएगा। किसी और ने नहीं कहा, एक केजरीवाल ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का दुर्विरोधी। अब मैं फरीदाबाद पर आता हूं। सांसद बहुत हुए, मंत्री एमएलए बहुत हुए, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता। फरीदाबाद की हालत क्या थी? फरीदाबाद किसी से कनेक्ट नहीं था, और जब तक किसी शहर की बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होती, उस शहर का विकास नहीं हो सकता। 500 दिन में मोदी जी ने केएमपी बनाया, केजीपी बनाया। मथुरा रोड